देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 3 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मिर्यालगुड़ा बस हादसे पर इजहार अफसोस, मुआवजे का ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मिर्यालगुड़ा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों और जख्मियों को जुमला 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जान बहक होने वालों के लिए 2 लाख रुपये और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का चेवला बस हादसे पर सदमे का इजहार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रंगारेड्डी जिले के चेवला में पेश आए होलनाक सड़क हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने इस अफसोसनाक हादसे में कई जानों के ज़ाय होने पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने जख्मी मुसाफिरों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हम सिर्फ वोटों की तकसीम के लिए लड़ रहे हैं। MIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने इस तनकीद को मुस्तरद कर दिया कि वो इंडी इत्तेहाद के वोटों की तकसीम करने के लिए बिहार इंतखाबात लड़ रहे हैं। 2020 में हमने 5 सीटें जीती हैं। बकिया 14 में से MGB ने 9 में कामयाबी हासिल की। 2024 में हमने किशनगंज MP सीट पर 2 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। अगरचे हमने वो एक सीट लड़ी थी, बीजेपी ने कई जगहों पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला इजारादारी को तोड़ने का है। इस बार MIM 24 मुकामात पर इलेक्शन लड़ेगी। बहुत सी रुकावटों के बावजूद SLBC मुकम्मल हुआ। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS लीडरों का SLBC टनल के कामों पर सियासत करना नामुनासिब है। उन्होंने वाज़े किया कि सुरंग की तामीर को मुकम्मल किया जाएगा, चाहे कितनी ही रुकावटों का सामना हो। उन्होंने नगर कर्नूल के मानी नेवरी पल्ली के दौरे के दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने SLBC के कामों को हवा में फेंक दिया है। 10 सालों में 10 किलोमीटर भी मुकम्मल नहीं हुआ। कमीशन मौसूल न होने की वजह से ये मंसूबा रोक दिया गया है। बोधन में कांग्रेस रहनुमा और किसानों ने तकरीबात का एहतमाम किया। हुकूमत की तरफ से किसानों को बोनस देने के ऐलान के बाद कांग्रेस लीडरों और किसानों ने बोधन अंबेडकर क्रॉसिंग पर जश्न मनाया। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि वो खुश हैं कि बोनस की रकम किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत एक एक करके तमाम वादों पर अमलावरी कर रही है और कांग्रेस हुकूमत में सभी खुश हैं। KCR दोबारा वजीर आला कैसे बनेंगे? मरकजी वजीर किशन रेड्डी। सियासी तनकीद की हद होनी चाहिए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने जुबली हिल्स को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी पर गोली चलाई। ये बात उन्होंने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मीडिया से गुफ्तगू में कही। उन्होंने कहा कि KCR जो रियासत के अहम अपोजिशन लीडर हैं, 2 सालों से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सनसनीखेज तबसरे किए कि अगर वो आवाम के दरमियान नहीं आए तो वो दोबारा वजीर आला कैसे बनेंगे। KTR अगर साबित ना करोगे तो क्या जमीन पर नाक रखोगे? वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी।
वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने केटीआर के तबसरों का जवाब दिया कि उनका घर एफटीएल के इलाके में है। उन्होंने ये कहकर चैलेंज किया कि अगर इल्ज़ामात साबित हो गए तो वो खुद मकान को मुनहदिम कर देंगे। बसूरत दिगर केटीआर अपा जंक्शन पर जमीन पर अपनी नाक रखेंगे। उन्होंने सवाल किया कि 1 लाख डबल बेडरूम वाले घर किसको दिए गए। उन्होंने कहा कि उन अल्फाज के पीछे बीआरएस का ख्याल है कि वो 500 दिनों में इख्तिदार में आएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम गुलाबी लीडरों की साजिशों और चालों को देख रहे हैं। वजीर पूनम प्रभाकर जल्द ही जाए वकू पर पहुंचेंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने मिरियालगुड़ा बस हादसे पर सदमे का इजहार किया। वजीर ने ओहदेदारों को जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। वो कुछ देर में जाए वकू पर पहुंच जाएंगे। वजीर मरकजी किशन रेड्डी ने कहा कि मिरियालगुड़ा वाक़े ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। बीआरएस कायद केटीआर ने मरने वालों के अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो हादसे की वजूहात की मुकम्मल तहकीकात करे। हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ केस की समाअत। हाई कोर्ट में आज बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। जब हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से इंतखाबी तैयारियों पर सवाल किया तो उसने अपनी राय का इजहार करने का वक्त मांगा। अदालत ने आइंदा समाअत रवा माह की 24 तारीख तक मुलतवी कर दी। चेवला बस हादसे का मुकदमा दर्ज। साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस महांती रंगारेड्डी जिले के चेवला मंडल में मिरियालगुड़ा के करीब एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। इस वाक़ये में 21 अफराद हलाक हो गए, मजीद 20 अफराद जख्मी हुए। चेवला पुलिस ने इस वाक़ये में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना की मदियत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। साइबराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस महांती ने कहा कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बस और टिप्पर ड्राइवरों की मौत के लिए किसका कसूर है। अराजी तनाज़े के हल पर कलेक्टर के दफ्तर में खुदकशी की कोशिश। एक खातून ने आज निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में ज़मीन के तनाज़े पर खुदकशी की कोशिश की। सालूरा मंडल में सालमपाड़ की रहने वाली जियाम्मा ने मायूसी के आलम में घास की दवाई खाने की कोशिश की। उसके छोटे बेटे ने उसके 2 एकड़ फार्म में से आधा एकड़ उसके इल्म में लाए बगैर बेच दिया और उसने हुक्काम और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। सिक्योरिटी अहलकारों ने उसे रोका और पुलिस उसे वहां से ले गई। एनसीसी कैडेट्स के लिए सीपीआर के बारे में बेदारी प्रोग्राम। आज सेपहर एड़पल्ली मंडल में जानकमपेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एनसीसी कैडेट्स के लिए सीपीआर पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में हंगामी हालात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद और दिल का दौरा पड़ने की सूरत में सीपीआर करके जान बचाने के तरीके बताए गए। 108 एम्बुलेंस अहलकारों, आर्मी कमांडर्स, एनसीसी अहलकारों और कैडेट्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम को कामयाबी से अंजाम देने वाले 108 एम्बुलेंस के अमले के अरकान को तरगीबी इनामात दिए गए। बस हादसे में मरने वालों के अहले खाना की मदद की जानी चाहिए। तेलंगाना जागृति सदर के कविता।
तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि रंगारेड्डी जिले में आज सुबह पेश आने वाले एक खौफनाक सड़क हादसे में मुसाफिरों की मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वो मरने वालों के लवाहिकीन से गहरी ताज़ियत का इजहार करती हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि हुकूमत हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों को फौरी तौर पर बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करे और मरने वालों के अहले खाना की मदद करे। स्कूल बस के अमले के लिए यूनिफॉर्म लाजमी है, बोधन ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौर। बोधन ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौर ने हुक्म दिया कि बोधन इलाके में प्राइवेट स्कूल्स बसों के ड्राइवर्स और कंडक्टर को अब से यूनिफॉर्म पहनना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर स्कूल मालिकान उस उसूल पर अमल नहीं करेंगे तो मज़कूरा स्कूल बसों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। सीआई ने इंकशाफ किया कि ये इक़दामात ट्रैफिक कंट्रोल के हिस्से के तौर पर उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किसानों की सूरत हाल का जायजा लें, तेलंगाना जागृति सदर के कविता। तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी जोबली हिल्स इंतखाबी मुहिम को एक तरफ रखें और किसानों की सूरत हाल का जायजा लें। आदिलाबाद जिले में खिताब करते हुए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अगर तेलंगाना के किसानों को बारिश की वजह से बहुत से मसाइल का सामना है तो क्या वो उनके मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ जोबली हिल्स के इंतखाबात के लिए काम करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़े काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ामे इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद वो बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।